नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा कल से ही ई पास की सुविधा लागू की गई है, जबकि कल जो है ई पास में थोड़ी सी विलंब हो रही थी। सर्वर जो है वो पूरी तरह से फेल था, लेकिन आज लोगों ने ई पास अपने सिस्टम से जनरेट कर निकाला और तभी घर से बाहर निकले। लेकिन चौक चौराहा की अगर बात करें तो चौक चौराहा पे जिला प्रशासन और यातायात पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान किया गया। इस दौरान कई लोग बिना पास के ही नजर आए, जिनसे एक लंबी जो है जुर्माना भी वसूली की गई। लॉकडाउन का लेकर के पास देखा जा रहा है, मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। सरकार का जो गाइडलाइन है, बड़े पदाधिकारी का जो आदेश दिया है उसी के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन का सही पालन करने के लिए सब लोग को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं अगर आरपीएफ जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उनसे अगर उनकी बात माने तो लगभग करीब दर्जनों गाड़ियों का जो है आज जुर्माना वसूला गया है। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। गया जिले के चाकन थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर देर रात नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने एक जेसीबी मशीन को तो जलाया ही, साथ ही उसके खलासी को भी आग में झोंक दिया। वहां पर रहे कर्मचारियों ने किसी तरह से उस खलासी की जान बचाई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लकड़ी काम जाएगा यहाँ डेली 10-20 को तो बोध गया नदी में जल रहा है लाश। लकड़ी मिल कहाँ रहा है। बिशनपत का हाल वही है कि वहाँ तो लकड़ी का हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ लकड़ी है जो मनमाना ढंग से बिक रहा है बिशनपत में। इसके लिए क्या जिला प्रशासन या सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था लकड़ी के लिए? सरकार को तो पूरा व्यवस्था करना है, जो मर रहा है उसके लिए सरकार को फ्री में लकड़ी की व्यवस्था करना चाहिए बिना पैसा के। पूरे घटना की माने तो लेवी की मांग को लेकर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार का कहना है कि टीपीसी के एक संगठन के द्वारा इस तरह की घटना की गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें अविलंब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कशिश के लिए गया से प्रदीप कुमार। कोरोना का रफ्तार भले ही कम हो गया हो, लेकिन मृत्यु दर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और उसका मुख्य कारण अगर आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसे लोग धरती के भगवान कहते हैं और जिस पर लोगों को भरोसा होता है, वही अगर भगवान दगाबाज निकल जाए तो आप क्या समझेंगे। जी हाँ, हम उस भगवान की बात कर रहे हैं जिसे लोग डॉक्टर कहते हैं। अब तो डॉक्टर जल्लाद का काम कर रहा है। वो इसलिए कि मृत्यु दर बढ़ने का मुख्य कारण डॉक्टर को माना जा रहा है, क्योंकि अगर किसी को कोरोना हुआ है वो तो काल के गाल में जा ही रहा है, लेकिन जो दूसरी बीमारी से ग्रसित है उसका इलाज अब डॉक्टर नहीं कर रहा है। शहर के तमाम छोटे बड़े सभी अस्पतालों में डॉक्टर अब सिर्फ कोरोना के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा है, और जिसका नतीजा कि शमशान घाटों में अब लंबी कतार लग गई है। शमशान घाट में अब तो हालात ऐसा है कि घाट में जगह नहीं है और मरने वाले की संख्या और बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। जरूरत है ऐसे धरती के भगवान को समझाने की, जरूरत है ऐसे धरती के भगवान को पर कार्रवाई करने की। जिसे हम भगवान कहते हैं वो अगर शैतान का रूप धारण कर ले तो निश्चित तौर पे लोगों को कानून अब हाथ में लेना पड़ेगा। शहर के तमाम अस्पताल का ये हालात है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए और वो पहले से किसी दूसरे बीमार से ग्रसित है, अगर वो अस्पताल जाता है तो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि कोरोना टेस्ट। जाहिर सी बात है कि कोरोना टेस्ट होगा और उसका रिपोर्ट आएगा, तब तक वह काल के गाल में समा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि दूसरे बीमारी से ग्रसित है, इलाज उसका क्यों नहीं हो रहा है। हम तो डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि धरती पर अगर कोई दूसरा भगवान है तो वो डॉक्टर है। लेकिन इस कोरोना काल में जो डॉक्टर का रूप सामने आया है, इसे सुनकर अब डॉक्टर के नाम से लोगों को घृणा होने लगा है। ज्यादातर लोगों की मौत अब कोरोना से नहीं बीमारी से हो रही है। घर में तबीयत खराब होता है, अस्पताल पहुंचता है और अस्पताल में सिर्फ ऑक्सीजन देने के बाद उसे मोटी कमाई का जरिया बना दिया जाता है। इतना ही नहीं,
दवा की कालाबाजारी होती है और डॉक्टर जो दवा लिखता है, जो उनके अपने लोग हैं, जिसके मेडिसिन दुकान में मिलने वाला है, वो दवा डॉक्टर लिखता है, और जिस अस्पताल में आप इलाज करा रहे हैं उस अस्पताल में वह दवा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जिसे हम धरती के भगवान कहते हैं, अब ये जल्लाद होता जा रहा है। अब जरूरत है इस जल्लाद से निपटने की। अगर समय रहते इस जल्लाद से नहीं निपटा गया तो वो दिन दूर नहीं कि अस्पताल में आने वाले लोग का सिर्फ अंतिम संस्कार ही होगा। अस्पताल में जो इलाज कराने आएंगे वो अब सिर्फ शमशान घाट ही जाएंगे और मौत उनका तय है। और ये मारने वाला कोई और नहीं जबकि धरती के भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर। संक्रमण की चेन को कमजोर करने को लेकर फिर से एक बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाया गया है। नए निर्देशों के साथ 27 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। पूर्व के लॉकडाउन के निर्देशों से बदलाव करते हुए सख्ती की गई है। निजी वाहनों को ई पास के बिना सफर करना मना किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जानबूझकर कहें या फिर लापरवाही कहें या फिर बेपरवाह कहें, वो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में क्या कोरोना संक्रमण की चैन टूट बिना मास्क के गाड़ी नहीं चले, और साथ में राशन लाने, सब्जी लाने के लिए जो निकलते हैं उस पर भी पूरी मनाही है। वो आसपास घरों के आसपास ही लें, लोग नहीं निकलें। केवल इमरजेंसी मतलब मेडिकल सर्विस वो हम लोग छोड़ेंगे, और जो दुकानदार सुबह दुकान खोलने जाएंगे और 2 बजे लौटेंगे। इसके अलावा किसी को भी वाहन की परमिशन नहीं पाएगी। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के जो पुलिस पदाधिकारी है, आला अधिकारी है, वो खुद एसडीओ जो है यहाँ के लाल अरविंद नाथ कुमार, वो शहर पे निकले हुए हैं और लोगों के से ही पास की मांग कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें, बेवजह बाजार में नहीं घूमें और ना ही करें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों के लिए जो लहर जो आई हुई है उसे कमज़ोर करने के लिए किसी न किसी तरीके से लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। और इसी के मद्देनज़र लॉकडाउन की अवधि जो बढ़ाया गया है, ऐसे में आने वाले दिनों में कितना संक्रमण कम हो पाता है। कशिश न्यूज़, अमित वर्मा, लोहरदगा। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले को लेकर जिला नहीं संपूर्ण राज्य में कई तरह के विरोध प्रदर्शन होते रहे। कई संगठनों द्वारा इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग भी की, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या संगठन के स्तर पर या परिवार के स्तर पर। कई तरह की बातें आई, लेकिन पुलिस पदाधिकारी जो इसके लिए यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने जिनको जिम्मेवारी सौंपी थी, जिनको इसके लिए आदेश दिया गया था, तो उनके जो जांच के जो आए हैं, जो रिपोर्ट जो आए हैं जांच, उसके जो साक्ष्य मिले हैं, इसमें यह कहा गया है कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या की थी। हालांकि अब भी कई संगठन राज्य के हैं या और कई ऐसे राजनीतिक संगठन जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या ही की थी, वो अब भी सीबीआई की जांच की मांग ही कर रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस महानिरीक्षक प्रिया दुबे साहब आई और पुलिस पदाधिकारियों के साथ मिलकर विचार किया, जानकारी प्राप्त की, अनुसंधान के मामले में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि जो पुलिस को अब तक साक्ष्य मिले हैं वो साफ इंगित करता है कि प्रिया दुबे जो महानिरीक्षक हैं, उन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि ये जो साक्ष्य मिले हैं पुलिस को, वो इंगित करता है कि रूपा तिर्की ने निश्चित रूप से आत्महत्या ही की थी। तिर्की के मामले में अभी तक जांच प्राइमरीली यही पॉइंट आउट कर रही है कि उनका प्रेम संबंध जिससे था, उसी कारण से उन्हें कुछ दुख और परेशानी थी, जिस कारण उन्होंने आत्महत्या की। तो संबंधित व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है और उनके विरुद्ध हम लोग अन्य साक्ष्य भी एकत्रित कर रहे हैं। अभी पर्याप्त साक्ष्य उनके विरुद्ध हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैं और फिजिकल हैं, और उन साक्ष्यों को हम लोग फोरेंसिक जांच भी कराएंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग अपना निर्णय लेंगे और चार्जशीट सबमिट करेंगे। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। इस मामले में जो साक्ष्य मिले थे, इस आधार पर पुलिस सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है और आगे की जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, उसके गाइडलाइन के अनुपालन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूर्णतः तत्पर है। इसके लिए एक क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र है साहेबगंज का, वो बंगाल से लगता है, और दूसरा एक जो मिर्जा चौकी का क्षेत्र है वो बिहार के सीमा से लगता है। इसके अलावे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि गंगा से बहते हुए जो वहाँ के उनके क्षेत्र हैं, वो कुछ एरिया वो बिहार से हैं और कुछ बंगाल से। ऐसे में 10 चेक नाका पुलिस प्रशासन द्वारा आवागमन को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है।
और हर जगह मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है और इसका निरीक्षण लगातार क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा भी की जाती है। राज्य सरकार के नए गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन जारी किया गया है और इसका अनुपालन किया जा रहा है। इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में जो भी नियम या शर्तें तय की गई है उसके अनुपालन के लिए हम पुलिस वाले कटिबद्ध हैं और उनके अनुपालन के लिए हम लोगों ने सभी चेक पोस्ट में इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट पे बैरियर लगाया है। मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति है और वहाँ वरीय पदाधिकारी भी उसके प्रभार में हैं तथा जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं वो भ्रमणशील रहकर इसका निरीक्षण कर रहे हैं और इसके सारे से का जो नियंत्रण है ये पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा देख रहे हैं और लगातार उस पर अपना निरीक्षण कर रहे हैं। इस संबंध में उनसे मेरी बातचीत हुई कि लॉकडाउन का जो गाइडलाइन है किस प्रकार नियंत्रित किया जा सके, जो जिसके चैन को तोड़ने में हम अपनी सहभागिता बरकरार रख सकते हैं। तो पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो सरकार ने जो जारी किए हैं लॉकडाउन उसके प्रतिपालन के लिए अनुपालन के लिए पुलिस प्रशासन पूर्णतः तत्पर है, सजग है और किसी भी परिस्थिति में लोगों को इसके नियमों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। निश्चित रूप से अगर प्रशासन इस तरह सक्रिय है तो हम राज्य सरकार के साथ साहेबगंज जिलेवासी यहाँ के प्रशासन निश्चित रूप से चैन को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाएंगे। अरविंद ठाकुर, कशिश न्यूज। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।